बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे खैर खैरियत से होंगे। मौला मुश्किल कुशा आपको अपनी मुहाफ़ज़त में रखें। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक सोसाइटी का ऐसा स्टिग्मा, एक ऐसी रियलिटी और एक ऐसा अलमिया कि जिस पे जितनी भी बात की जाए मेरा ख्याल है कि वो कम है। अभी रिसेंट आयशा जहां ज़ेब जो हैं पाकिस्तान की, जो एंकर पर्सन भी हैं, हाईली क्वालिफाइड और बाइख्तियार लेडी जो हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात की जाए, घरेलू तशद्दुद पाकिस्तान में इस वक्त इस नहज पे है कि तहकीक के मुताबिक 15 से 29 जो एज है उसमें 28% जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद जो है उसके रिसर्च जो है वो की गई। इसके अलावा थॉमस राइटर फाउंडेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान छठा ऐसा मुल्क है कि जो ख़वातीन के लिए बिलखसूस ख़तरनाक जो है वो करार दिया गया है। ये भी नहीं उठाती। एक तो एजुकेशन यानी अवेयरनेस लोगों को बहुत ज़्यादा यानी एजुकेट नहीं है, और सेकेंडली इसलिए कि ख़ानदान जो है वो एक बदनामी का बायस ना बने, उनकी सेल्फ डिग्निटी ऑनर जो है वो बरकरार रहे। और कुछ जो हैं वो किस्मत का लिखा हुआ इसे मान लेती हैं, और बहुत कम शाज़ो नादर ऐसी हैं जो अब नहीं का नारा लगाकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करती हैं। मैं यहाँ पर एक इंडियन मूवी है, आलिया भट्ट जो एक्टर हैं, उनकी डार्लिंग्स जो है वो लाजमी हाईलाइट करने की कोशिश करूंगी कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, कि वो भी अपने हस्बैंड की तरफ से तशद्दुद का शिकार होती हैं, और एट द एंड जो है वालिदैन पेरेंट्स उसे एक पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही बात है कि एक बच्चा हो जाए, हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना सोसाइटी का कि शायद औलाद हो जाने की वजह से शादीशुदा लाइफ जो इज़्दिवाजी लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी, पुरअमन हो जाएगी, मामलात सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स फितरत कहाँ बदलती है। यानी कि इस फिल्म का एक डायलॉग ऐसा है कि जो बड़ा प्रोमिनेंट हुआ कि मर्द औरतों पर जुल्म सितम क्यों करते हैं, तो वो जवाब में ये कहा गया कि औरतें करवाती हैं। देखिए, रिसर्च ये कहती है कि जिनके पेरेंट्स जो है उनके बीच में सेपरेशन हो गई है, डाइवोर्स हो गई है और सेपरेट हो गए हैं, उनकी बच्चों की निस्बत जो है, ऐसे बच्चे के जो घर में रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपने पेरेंट्स के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करते हैं, उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, स्पिरिचुअलिटी, मेंटली, हर तरीके से वो जो हैं वो इसको फेस करते हैं, और नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इवन दो के बच्चा जो है फिर वो बगावत कर जाता है और बेलगाम हो जाता है। और इसके अलावा वो माएँ कि जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे इस वायलेंस से गुजरती हैं, फिर वो अपनी बेटियों की उनको बाएतमाद बनाने के लिए वो एफर्ट करती हैं कि शायद हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बाइख्तियार होना भी ज़रूरी है, अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है, और एजुकेट होना भी ज़रूरी है। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से मैं बात करूँ कि मर्द जो है 2 रोटी और 2 कपड़े के ऊपर एक औरत के ऊपर मर्द को हाकिम करार नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने नानो नफ़के के साथ साथ उसकी इज़्ज़त व हुर्मत की पासदारी जो है वो भी उसके ऊपर फ़र्ज़ कर दी है। अब मर्द खूबसूरत वो है कि जो औरत का जो तकद्दुस है उसको बहाल रखे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी इज़्ज़त करे। इज़्ज़त होगी तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत होती चली जाएगी। यानी उस औरत की ज़ात, शख्सियत जो है उसकी अहमियत को जाने। खूबसूरत तरीन इस दुनिया में मर्द तो वो है। और बाकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो औरतों के मामले में बेहतरीन हो। एक इंसान का दूसरे इंसान पर तशद्दुद जो है वो गैर इंसानी और गैर कानूनी जो फेल है, अमल है। कानून इसके बारे में क्या कहता है कि कानून जो है वो बहुत सख्ती के साथ, यानी 5 साल से 6 महीने की कैद हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें तो इस बात की ज़मानत देता है कि जिनसी जो बुनियाद है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। और इसके अलावा जो आर्टिकल 37 है वो इस बात की ज़मानत देता है कि जो इंसाफ का फ़रोग है वो होगा। तो कानून के हवाले से भी जो है वो हमारे पास लेजिस्लेशन मौजूद हैं। अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन बर वक्त की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस इशू के ऊपर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। एज अ एजुकेशनलिस्ट मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि जो मुतासरीन हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिले, और जो मुजरम है वो भी कटहरे में खड़े, उनका भी एहतसाब किया जाए, औरतों को बाइख्तियार बनाया जाए, एजुकेट किया जाए, डिफरेंट सेमिनार्स का इनकाद किया जाए, और उन सेमिनार्स के अंदर NGOs, मुअल्लिमीन, रहनुमा, ह्यूमन एंड सोशल एक्टिविस्ट जो हैं
وہ سارے برابری کی سطح پر سامنے آئیں. اور یہ جو مارننگ شوز میں تھرو سوشل میڈیا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو مارننگ شوز کے اندر آپ بیوٹی ٹپس اور آپ کچن اور آپ جو ہیں وہ بہت ساری ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر انہی مارننگ شوز کے اندر آپ معلمین کو، رہنما کو، آپ سوشل ہیومن ایکٹیوسٹ کو بلا کر ان سارے ایشوز کے اوپر، لائک ڈائیورس ایشو ہے، ایک ویمن ٹریفکنگ ہے، ویمن ہیراسمنٹ ہے، اس کے علاوہ چائلڈ سیکشل ابیوز ہے، اس وقت آپ کے سامنے جو میں یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، ان جیسے جو ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے تاکہ عوام اس سے فیضیاب ہو، اور جو لوگ رورل ایریاز میں ان کی دسترس نہیں ہے، ان کے رورل ایریاز میں سے ایسے سیمینارز انعقاد کیے جائیں کہ ان کو اس پہ اویئرنس دی جائے. مولا مشکل کشا آپ کی حامی و ناصر ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین.